आज हम आपके साथ उत्पादन के चैप्टर में, प्रोडक्शन के चैप्टर में उसके फीचर्स को बारे में बताएंगे और दूसरे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स से, यानी कि उत्पादन के लक्षण, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1, तुष्टिगुण का सृजन। क्रिएशन टू क्रिएट यूटिलिटी, यानी कि अगर हम किसी वस्तु के अंदर तुष्टिगुण को उत्पन्न करते हैं तो उत्पादन करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें, उत्पादन का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिससे किसी वस्तु के में तुष्टिगुण का सृजन होता है। और तुष्टिगुण में वृद्धि तभी मानी जाती है जब उसका हम कोई कीमत लगाते हैं, यानी कि तुष्टिगुण की वृद्धि या फिर अथवा उसके मूल में वृद्धि होती है। अगर हम किसी भी चीज़ का, अगर लकड़ी अगर आप सिंपल खरीदने जाएंगे तो लकड़ी को आपको कम दाम मिलेगा, लेकिन वहीं आप मेज़ कुर्सी, सोफ़ा, पलंग, इस तरीके की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो आपको उसी लकड़ी के बने हुए सामान से, जिसकी क्या आपने तुष्टिगुण बढ़ाई ने बढ़ा दिया है, वृद्धि कर दी है उसके तुष्टिगुण में, उसकी कीमत अधिक होती है। यानी कि तुष्टिगुण की वृद्धि होती है अथवा उसके मूल की वृद्धि होती है। दूसरा, वस्तु की कीमत। तुष्टिगुण में वृद्धि को उत्पादन तभी कहा जाएगा जब उस संबंधित वस्तु का कोई कीमत होगी, विनिमय मूल्य होगा। जब तक उसका कोई विनिमय मूल्य नहीं होगा तब तक वो उत्पादन में नहीं आएगा। हर एक चीज का उत्पादन होता है और उसके तुष्टिगुण में हम बढ़ोतरी करते हैं, और बढ़ोतरी करने का मतलब उसकी एक हम कीमत बनाते हैं, उसका एक मूल्य बनाते हैं और उस मूल्य के अंतर्गत हम उत्पादन को लेकर के आते हैं। उसके बाद फिर वस्तुएं और तथा सेवाएं। उत्पादन का संबंध वस्तुओं और सेवाओं दोनों से होता है, चाहे वो बढ़ई के द्वारा बनाई हुई वस्तु हो, या मोची के द्वारा बनाई गई वस्तु हो, या टीचर हो, या लॉयर हो, या डॉक्टर हो। यानी कि वस्तुएं हो या सेवाएं, दोनों ही उत्पादन करते हैं। उत्पादन का अर्थ दोनों से है। चौथा है उद्देश्य। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके? ऑब्जेक्टिव, उत्पादन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संतुष्टि करना है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम उत्पादन करते हैं। बिना उत्पादन के हमारे यहाँ हमारे को किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो इसके हर एक प्रकार की उत्पादन की हमको आवश्यकता पड़ती है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, और जब हम उससे संतुष्ट होते हैं तो चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, यही हमारे उत्पादन का उद्देश्य होता है। लाभदायक से संबंध नहीं, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट रिलेटेड विद दैट। अब उत्पादन का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। उत्पादन का लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के वस्तुओं का होता है। दोनों प्रकार की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो। दोनों प्रकार के सामान का हम उत्पादन करते हैं और वो उत्पादकता में आता है। अब आप दूसरे तरीके से ले लीजिए, आप हथियार बनाते हैं, आप गन्स बनाते हैं, आप क्या कहते हैं, डिफरेंट आप वो करते हैं, नशा लेते हैं, नशे के तरीके से आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं सामने तो हम क्या करते हैं, वो सब हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हम उनका उत्पादन करते हैं और उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। तो उत्पादन जरूरी नहीं कि वो हमारे लाभदायक हो, हानिकारक वस्तुओं का भी हम उत्पादन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
अगर हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी कि उस लेवल तक पूर्ति करने के लिए कि हम संतुष्ट हो सकें, हम उत्पादन करते हैं, उसी को हम उत्पादन करते हैं। ऐसी वस्तु का तुष्टिगण कीमत लगाते हैं, ऐसी वस्तु का तुष्टिगण को हम की वृद्धि करना जिससे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हम पूर्ण रीति से संतुष्ट होने पाए। यानी कि हम जो भी उत्पादन होता उसका हम उपभोग करें, कंज्यूम करें। Whatever we are going to produce in the world, someone has to consume it. Then it is called production. तो इसमें आपस में रिलेशन क्या है? उत्पादन और उपभोग में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। उत्पादन तथा उपभोग में परस्पर गहरा संबंध है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पर निर्भर करते हैं। ये दोनों जो हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगा तो ही कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन के लिए अगर लोग हैं तो ही उसका प्रोडक्शन होगा। वस्तु तथा सेवाओं के उपभोग की इच्छा ही उत्पादन को जन्म देती है, तथा उत्पादन का मूल उद्देश्य उपभोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि वो उत्पादन ही द्वारा उपभोग होता है, और वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग की इच्छा ही उत्पादन को जन्म देती है। हमारी इच्छाएं हैं कि हमको ये चाहिए, और जब हम अपने उस इच्छाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ही हम उसको उसकी यूटिलिटी को समझ पाते हैं, और हम किसी भी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ करके एक नए प्रोडक्शन को हम जन्म देते हैं। अब जैसे कि अब आप पहले हम पैदल चला करते थे, फिर बैलगाड़ियाँ आई, बैलगाड़ी के बाद साइकिल आई, साइकिल के बाद स्कूटर आई, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल आई, फिर कारें आई, नाना प्रकार की कारें आई, पहले छोटी कारें फिर बड़ी कारें। इन सब की क्या आवश्यकता थी? जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिस तरह की हमारी आवश्यकताएं होती गई, हम उस तरह से कार्य करते गए। अब उसी तरह से अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपनी खेती क्या करते थे? हम हलों से, देसी हल से खेती करते रहते थे। उसके बाद हम कल्टीवेटर ले आए, हैरो ले आए, उसके बाद हम ट्रैक्टर से खेती करने लगे, कटाई करते थे, हार्वेस्टर ले आए, मोवर ले आए, रीपर ले आए, क्या क्या नहीं लेकर के आए, नई नई टेक्नोलॉजीज को हम लेकर के आए, जो कि हमारा मैकेनिकल थी। मैकेनिकल फार्मिंग पर हम उतर गए, जो कि हमारा पहले हाथ से करते थे, फिर पूरी तरह से मैकेनाइज फार्मिंग पर आ गए। तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हम अपने अकॉर्डिंग उस कार्यों को करते गए, और उन कार्यों के द्वारा ही हम अपने जीवन के अंतर बदलाव करते गए और उत्पादन करते गए, और हमारा उपभोग उसी के अनुसार चेंज होता चला गया। उत्पादन उपभोग पर निर्भर है, क्योंकि उपभोग के कारण ही उत्पादन, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। दूसरा कारण है उपभोग द्वारा उत्पादन के स्वरूप का निर्धारण। पहले टूथ पाउडर आप यूज करते हैं, पहले कोयला आप वो करते थे, फिर टूथ पाउडर इस्तेमाल करने लगे, टूथ पाउडर के बाद हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने लगे, स्वरूप बदल गया और हम चीज़ों को उस तरीके से करने लगे। पहले हम साइकिल चलाते थे, भाई पैडल साइकिल चलाते थे, उसके बाद फिर हम मोटरसाइकिल चलाने लगे, यानी उसके अंदर स्वरूप को हम बदलते चले गए, टेक्नोलॉजी हम बदलते चले गए, और जैसा हमारा उपभोग उसके अनुसार उत्पादन के स्वरूप को हमने बदल दिया। तीसरा, उपभोग के द्वारा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। जितना हमारा उपभोग है उतना अधिक हमारा उत्पादन होगा, जितना हमारा कम उपभोग है उतना ही कम हमारा उत्पादन होगा। और दूसरा है, उपभोग भी उत्पादन पर निर्भर करता है। उपभोग भी उत्पादन पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर उत्पादन होगा तो उपभोग होगा, अगर उत्पादन नहीं होगा तो उपभोग नहीं होगा। उसके बाद दूसरा, उत्पादन द्वारा उपभोग की सीमा का निर्धारण। जितना उत्पादन होगा उतना ही हम कंजम्पशन करेंगे, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हम कंजम्पशन करेंगे, उससे ज़्यादा हम कंज्यूम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं। जितना प्रोडक्शन है उतना ही हमारा कंजम्पशन है। फिर प्रोडक्शन द्वारा ही कंजम्पशन के स्वरूप का निर्धारण। हम जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन करें, आप
टीवी के ऊपर आप ऐड देखते हैं, उस ऐड को देख करके हम उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं और हम लेकर के आते हैं कि हम कैसे और किस रीति से उसको हम कंज्यूम करें। तो पहले तो उत्पादन हमारा जो है उपभोग पर निर्भर करता है और फिर उपभोग जो है वो उत्पादन पर निर्भर करता है कि जितना उत्पादन उतना उपभोग। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। अब आपको इसके आधार पर हमने आपको जितना बताया है, आप अपने साथ में आप बताएंगे उत्पादन और उपभोग में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन? नहीं बता पाएंगे तो हम आपको बताएंगे।